बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुंतो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला। ये इस दिन के लिए हम इंतज़ार करते हैं साल भर। सबसे बड़ा दिन, बिग डे, ऐसा बड़ा दिन है कि जिस दिन 1,24,000 अम्बिया को अगर कोई खाना खिलाना चाहता, दावत करना चाहता, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नबी आदम से लेकर ख़ातम तक, हमको पता भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप चाहते कि 1,24,000 अम्बिया को आप लंच पे बुलाएं तो गदीर के दिन एक मोमिन को खाना खिलाने के बराबर है। अगर आप एक मोमिन को खाना खिलाएंगे तो अल्लाह वो अजर देगा विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि हम अल्लाह के रसूल की दावत करें, हम इस दौर में, या नबी आदम की दावत करें जो 18,000 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली आए। तो सारे नबियों की दावत करना है ना, एक मोमिन को उस दिन खाना खिलाओ, लेकिन हलाल पैसे से खिलाओ, हराम से मत खिलाओ। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन जो है हलाल रिस्क से, और उस दिन देखिए जो अमाल है वो तो आपको सबको पता है कि अमाल क्या करना। मैं अमाल, नॉर्मल अमाल नहीं बता रहा, लेकिन गदीर को सेलिब्रेट करना, अपने बच्चों को बताओ, एक दिन पहले से बोलो उनको कि कल बिग एक फेस्टिवल आने वाली है, उसके बाद बच्चों को नया लिबास पहनाओ, और नया लिबास, और जब उनको नया ड्रेस आप देंगे तो वो पूछेंगे क्यों दे रहे हैं नया ड्रेस, तो उनको बोलो कि आज सबसे बड़ी हमारी ईद है, रमज़ान और बकरीद, और सबसे बड़ी ईद उल अकबर इसको कहा। इस दिन के लिए कहा कि इस दिन से बड़ा कोई दिन ही नहीं है तुम्हारी दुआओं को कबूल कराना, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करवाना, तुम्हारी मग़फ़िरत करवाना। और उस दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट दुआ है ना, ये भी दुआ करते मौला हुसैन की ज़ियारत ज़रूर पढ़ना, ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़रूर पढ़ना, वो मौला अली की दुआ ज़ियारत है, पढ़ के इमाम को हदिया करना। और उस दिन अल्लाह के रसूल ने एक एहतमाम किया था गदीर में कि सारे जितने जमात हैं, 1,10,000 1,20,000 की जो रिवायतें हैं, सबसे कहा था कि लाइन बना के जाओ, क्यों बना के जाओ, और जाकर इमाम अली को मुबारकबाद दो। तो उस दिन मुबारकबाद, हम तो उस दिन नहीं थे, लेकिन अगर आप ये चाहते कि इमाम अली को मुबारकबाद दो गदीर के दिन, तो गदीर का जो टाइम है वो भी जवाल से है। जवाल के वक्त जब ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ना ना, वाजिब नमाज के बाद वो अमाल ज़रूर करना, अमाल के बाद 100 मरतबा या 110 मरतबा सलवात पढ़कर इमाम अली को उनकी विलायत का ऐलान हुआ तो उसकी मुबारकबाद देना। 110 टाइम सलवात पढ़ो। आज के दौर में हम मौला के हाथ में जाके नहीं कर सकते, मुबारकबाद नहीं दे सकते, तो बेहतरीन अमल अगर आप ये चाहते कि आपकी मुबारकबाद इमाम अली कबूल करे तो वो सलवात है। 110 मरतबा सलवात पढ़ो और बोलो कि मैं मौला अली की बारगाह में मौला आपको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। उसके बाद ज़माने के इमाम को उस दिन नहीं भूलना। असल गदीर का जो हकदार है वो हमारा इमाम ज़माना है। ज़माने के इमाम की भी सलामती की नमाज़ पढ़ो और इमाम ज़माना को भी सलवात का हदिया दो, सलवात पढ़ के हदिया दो। ये दो देने के बाद मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बोला कि करना क्या है उस दिन। गुस्ल ज़रूर ले लेना, गदीर की नीयत से गुस्ल करें, मैं गुस्ल की नीयतें नहीं बता रहा, गुस्ल ज़रूर करो। और उस दिन अपने गुनाहों की माफ़ी, 1 साल तक तुम्हारा रिस्क खुलता उस दिन। अगर किसी मोमिन को खाना खिलाना है, गरीब को खाना खिलाना, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक बताओ अपने घर में एक फेस्टिविटी रहना, एक ईद का माहौल बनाना। लेकिन ईद का माहौल, ईद वैसी बनाना वो दिन जैसे इमाम अली चाहता। मौला अली ने क्या कहा कि ईद वो दिन है कि अगर सुबह से शाम तक तुम गुनाह से अपने आप को बचा लो, वो तुम्हारे लिए ईद का दिन है। इताअत इलाही में अगर तुमने पूरा दिन गुजारा तो तुम्हारे लिए ईद का दिन है। और उस दिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुआ है ना जो करना, वो कौन सी दुआ है? अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। इसलिए कि आज तुम गदीर कर रहे हैं, आज तुम्हारे पास विलायत अली जो आई है ना, वो तुम्हारी माँ की तरफ से आई है, तुम्हारे बाप की तरफ से आई है। माँ का पाक और पाकीज़ा दामन था और तुम्हारे बाप का हलाल रिस्क था, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में मोहब्बत आई। छठे इमाम का जुमला है कि हमारे दिल में मोहब्बत जब देखो, हमारी मोहब्बत किसी के दिल में देखो तो उसके माँ के हक में दुआ दो। गदीर में हम आम तौर पे अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करते। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि अपने पेरेंट्स के लिए गदीर के दिन दुआ करो, लेकिन गदीर का दिन सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के पहले जो दुआ करना, अपने लिए मत मांगो, बल्कि उस दिन की दुआ तुम्हारे पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है तो उनकी सेहत के लिए दुआ मांगो, इमाम की सेहत के सदक़े में। उसके बाद अगर तुम्हारे माँ बाप मर गए तो उस वक्त उनके लिए मग़फ़िरत करो, इसलिए कि लास्ट ईयर मिसाल के तौर पे 1 साल पहले तक उनकी ज़िंदगी में वो गदीर करते थे, आज वो गदीर नहीं कर रहे, और जब तक वो करते थे उनके ऊपर रहमत आती थी। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ने रहमत के दरवाजे को खुला रखा। तुम अपने माँ बाप के पास, माँ बाप की तरफ गदीर की सारी रहमतों को नाजिल कर सकते। उस दिन तुम ये दुआ करना कि परवरदिगार तू मेरे माँ बाप की आज मग़फ़िरत कर, आज मैं गदीर कर रहा, आज मैं मौला अली की विलायत को सेलिब्रेट कर रहा, आज इमाम अली की
मोहब्बत मेरे दिल में आई तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के हक में दुआ करो, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। जब उनके ऊपर गदीर की रहमत पहुंचेगी तो वो सारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ देंगे। कोशिश करना कि अपने वालिदैन को नहीं भूलना उस दिन, गदीर के दिन अपने बच्चों के साथ अपने महरूमीन को नहीं भूलना। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग कि इसलिए कि विलायत आई, आज गदीर हम सेलिब्रेट करें अपने माँ बाप के साथ। अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया उस दिन टाइम को थोड़ा सा निकालो और जिस शहर में तुम हो उस शहर में का जो आपका सेमेट्री है, कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, उस दिन जाओ अपने महरूमीन के पास और जाकर अपनी माँ की अपने बाप की लहद पे बोलो कि मैं गदीर की मुबारकबाद देता हूँ आपको, इसलिए कि वो लोग सुनते। जिस शहर में आप दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप लोग रहते जाकर अपने महरूमीन के लिए कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान में जाकर उनको गदीर की मुबारकबाद उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पर गौर करो, बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स आप मौला अली को मुबारकबाद देना कि मौला मेरे मरहूम माँ बाप कल तक देते थे आज नहीं दे रहे, तो उनके बिहाफ में आपको मुबारकबाद देता हूँ मौला कि आपको गदीर की मुबारक हो, आपकी विलायत का ऐलान हुआ, सलवात पढ़ के उनको हदिया करो। ये सबसे बड़ी बात है कि इस दिन मैं चाहता कि जो मेरे बात सुन रहा, जो मेरी क्लिप सुन रहा, अल्लाह उनके सारों की दुआ कबूल करे और गदीर में खाली हाथ नहीं रहना। गदीर की सुबह हमारे हाथ खाली रहना, लेकिन गदीर के जवाल के वक्त हमारी झोली भर जाना। अगर आप अपनी झोली को भरना चाहते, अपनी दुआओं को कबूल कराना चाहते, एक साल तक आप ब्लेसिंग चाहते इमाम अली की, और दुआ ये करो कि अल्लाह हमारी जिंदगी में मोहब्बत मौलाए कायनात में हम जिंदा रहे और अली की मोहब्बत में दुनिया से उठे। और इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करना। मैं आप सबको जो मेरा क्लिप सुन रहा, जो मेरी आवाज सुन रहे पूरी दुनिया में, मैं उन सबको गदीर की मुबारकबाद देता हूँ। इस अल्लाह आप सबको मौलाए कायनात की विलायत बहुत मुबारक हो। मैं RMS चैनल की तरफ से भी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जो ये रिकॉर्ड करके ये मैसेज को मेरे रिले कर रहे, अल्लाह उनके चैनल पे भी तरक्की दे और सारे मौला के चाहने वाले दुनिया भर में जहाँ जहाँ है अल्लाह उनको गदीर मुबारक हो और ऐसी मुबारक हो कि मुकम्मल रहमत जो गदीर की बेहक मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। उस दिन 18 मरतबा ये पढ़ो, बेहक मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, बेहक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कि उस दिन नेमतें भी मिले और अल्लाह जैसे इस्लाम से राजी हुआ अल्लाह आपसे भी राजी। और बच्चों को बताना, मेरी एक ही ख्वाहिश है, लास्ट मेरा मैसेज कि इस गदीर तुम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना, अपने बच्चों के साथ। ये साल तुम है, नेक्स्ट ईयर मौला तुमको सलामत रखे, नहीं होगे तो तुम्हारे बच्चों को मालूम होना कि गदीर हमको सेलिब्रेट करना है। हर घर में हर माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताए, नया ड्रेस पहनाए, नया ड्रेस पहना के उनको बोलो कि आज बिगेस्ट डे इन अवर लाइफ, ये साल का सबसे बड़ा दिन है कि अगर ये दिन तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं है, एक साल तक रोना है। तो कोशिश ये करो कि गदीर को अपने बच्चों को बताओ कि आज हमारी बहुत बड़ी ईद है, मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ और ये विलायत इंशाअल्लाह दुआ आखिरी में दुआ ये करना कि अल्लाह आइंदा गदीर में इमाम अली के फर्जन जमाने के इमाम के साथ सेलिब्रेट करो कि आइंदा साल तक मेरे मौला का ज़ुहूर हो जाए कि हम आइंदा गदीर इंशाअल्लाह अपने इमाम के साथ सेलिब्रेट करें।